90% लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का ये गोल्डन रूल नहीं जानते। अगर आप ये गोल्डन रूल जान लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो कौन कौन ये रूल जानना चाहता है, आ जाइए मेरे साथ। हे गाइस, दिस इज़ परिधि। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश विद परिधि मैम। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज़ आपके सामने लेकर के आऊँगी, तो ऐसे ही मैं आपके सामने एक्टिव पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास लेकर के आ गई हूँ। तो जल्दी से आ जाइए, और वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पर। तो देखिए गाइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए क्विक सीक्रेट देखिए आसान भाषा में। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जब काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट सबसे आगे खड़ा हो। ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट जो है सबसे आगे खड़ा हो, तो वहाँ क्या होता है? सबसे पहले किस में आता है सब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस में आता है। और पैसिव वॉइस में इसके उल्टे हो जाता है, जब काम यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को आगे लाया जाए और काम करने वाले को पीछे धकेल दिया जाए, यानी कि सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, तब हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है उस कंडीशन में। सॉरी गाइस, ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए, एक्टिव वॉइस वीएस पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट। देखिए, एक्टिव वीएस पैसिव कॉन्सेप्ट में देखिए, एक्टिव वॉइस एग्जांपल दिए हैं, पैसिव वॉइस के भी एग्जांपल दिए हैं आपके सामने। सबसे पहले, राम राइट्स अ लेटर। राम पत्र लिखता है, ता है क्योंकि राइट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज आर एम यूज करते हैं वहां पर एस ई एस की स्थान पर। समझ गए ना आप? ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की लगेगी वहां पर पैसिव बनाते टाइम। तो अ लेटर इज रिटन बाय राम, आया ना इसे यहाँ पे, अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब आप देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर, और राम एक्टिव है क्योंकि राम पत्र लिख रहा है, एक्टिव है। अब यहाँ पे अ लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए आप द मैजिक फॉर्मूला देख लीजिए, टेंस वाइज मैजिक फॉर्मूला, ये है आपके वे गोल्डन रूल जो मैं आपको बताना चाहती थी। गोल्डन रूल, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 ही लगती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी टेंस हो, जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो V3 ही आएगा। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी आए पैसिव बनाते टाइम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कोई भी आए, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लेना। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, टेंस दिए हुए हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दिया हुआ है आपके सामने। चलिए देखते हैं कौन से टेंस को किस में हम चेंज करते हैं, मतलब किस टेंस को किस टेंस में चेंज किया जाता है पैसिव बनाते टाइम। अब आप देखिए, चलिए सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या है, और मैंने भी आपको टेंस की क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको पैसिव में आप चेंज करेंगे तो इज आर एम यूज होगा वहाँ पर। पैसिव में चेंज करते टाइम क्या होगा? इज आर एम का यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, प्लस इज आर एम आ जाएगा, V3 तो आएगा ही सभी में, बाय आ जाएगा, और प्लस सब्जेक्ट। और बाय क्यों आएगा? क्योंकि आप सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बाय यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सेंटेंसेस का ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो V2 के स्थान पर वाज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे हम आगे उठा करके, फिर वाज वर्ब आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, बाय और प्लस सब्जेक्ट। ओके गाइज, समझ आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से। सिंपल फ्यूचर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? विल का यूज होता है। ठीक है, प्लस V1 का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपल फ्यूचर क्या होगा?
फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेके चलेगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और विल के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी। V3 तो सब में पता ही है आपको सेम, बाकी ये तो है जो पूरा, ये तो सेम ही है सब में। चेंज क्या होना है पैसिव वॉइस में, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है पैसिव में। ध्यान से, ज़रा ध्यान से सुनिए, पैसिव वॉइस में अगर कुछ चेंज होता है मेन तो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी तो आपको पता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ, कोई नहीं समझाता होगा इतने इजी तरीके से आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और बचा है, ये भी देख लीजिए जरा। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही इज आर एम अपने साथ बीइंग जोड़ लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इज आर एम के साथ बीइंग जोड़ देंगे। ये देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लाए आगे, इज आर एम, ये ऐसे के ऐसे ही, लेकिन हमने इसमें बीइंग जोड़ना है क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आप देख लीजिए गाइस, ये आ गया है आपका पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में भी वाज वर्ब आएगा तो उसमें भी बीइंग जोड़ देंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो उसको जो पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, वाज वर्ब में बीइंग जोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, समझ तो आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सिंपल का, ठीक है। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे, क्योंकि हैज़ हैव है तो हैज़ हैव बीन हो जाएगा पैसिव में, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? ओके, अब पास्ट परफेक्ट भी सेम ही होगा, हैड को हैड बीन में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो गाइज ये थे हमारे वो टेंसेस जिनमें चेंजेस होने हैं, और चेंजेस भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब भी आपने चेंज करनी है, और इज आर एम और वाज वर्ब में ओनली बीइंग जोड़ना है आपने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओनली 7 टेंस हुए हैं जो हमने चेंज करने हैं। एक बार काउंट करा देती हूँ आपको, ये देखिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया नंबर 1, सिंपल पास्ट नंबर 2, सिंपल फ्यूचर नंबर 3, और प्रेजेंट कंटिन्यूस नंबर 4। अभी देखिए आपका जो फ्यूचर है ना उसका सिर्फ सिंपल टेंस ही आपका सिंपल फ्यूचर टेंस ही चेंज हो सकता है, होएगा, बस सिंपल फ्यूचर टेंस ही चेंज होएगा, बाकी 3 नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए ना, बाकी फ्यूचर के 3 पार्ट आपको दिखेंगे ही नहीं एक्टिव पैसिव में, ठीक है। चलिए 4 हो गए, अब आगे देखिए 4, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस नंबर 5, प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 6, पास्ट परफेक्ट नंबर 7, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 वी टेंसेस जिनमें चेंजेस होने हैं, ठीक है, समझ गए ना। और बाकी के कितने बचे हमारे जिनमें चेंजेस नहीं होने हैं, क्योंकि सेंटेंस तो हमारे पास 12 है ना, टेंस तो 12 है ना, तो 12 में से 3 तो हो गए फ्यूचर के, ठीक है। और अब देखिए और कौन से हैं, हाँ, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, तो 2 तो प्रेजेंट और पास्ट के वो लास्ट वाले पार्ट, और 3 इसके फ्यूचर के, ठीक है, नो चेंज, उनमें कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 ऐसे टेंस जिनमें कोई चेंज नहीं होगा, और 7 ये मैंने आपको बता दिए हैं जिनमें चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए गाइस देखते हैं प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं हम। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो ये आपका सब्जेक्ट है जो आगे आता है, ठीक है, और बिकम्स ऑब्जेक्ट पीछे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस सब्जेक्ट को उठा करके पीछे ले जाते हैं, बिकम मतलब इसको ले जाते हैं पीछे, ठीक है। जब ये बनता है बिकम्स मतलब बनता है ये ऑब्जेक्ट, तो तब क्या होता है उस कंडीशन में, आई है, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट क्या है स्टार्टिंग में आई है, तो जब आई को आप ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा, आई का बाय मी हो जाएगा। इसलिए बाय लगता है क्योंकि आप आई को पीछे ऑब्जेक्ट में ले जा रहे हैं, तो बाय तो लगाएंगे ही, आई का क्या बन जाएगा, बाय मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हर। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय अस। एंड दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय देम। और यू का यू ही रहने वाला है, यू में कोई चेंज नहीं होगा, यू सब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, और आप इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तब भी यू ही रहेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है कि आई का मी हो जाएगा, ठीक है, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब चलते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल। ये देखिए गाइस, एग्जाम्पल एक्टिव का सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप देखिए सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये किसका सेंटेंस है, पहले आप इसको वेरीफाई करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। देखिए सी सिंग्स अ सॉन्ग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसका है ये, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते थे आप,
ठीक है, क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे आपको पता है कि क्या आएगा, जब पैसिव बनाएंगे इज आर एम आएगा, ठीक है, जैसे इसमें आया भी है। तो पैसिव कैसे बना? अ सॉन्ग, अब सॉन्ग को ले आओ, आप आगे ले आए ना, आपका सॉन्ग था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप इसको यहाँ ले आए अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अ सॉन्ग इज आ गया ना, इज, क्योंकि अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग मतलब एक सिंगुलर नाउन है। अ सॉन्ग इज संग, तो आएगा सिंग, सिंग मतलब गाना, और सिंग की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, जैसे आपको बताया प्रोनाउन चेंज कैसे होंगे, सी का हो जाएगा बाय हर। गॉट इट? अ सॉन्ग इज संग बाय हर। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल, समझ गए ना गाइस? ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। एक्टिव, ही स्टोल माई पेन। अब ये देखिए किसका है भाई, ही स्टोल माई पेन। एक्टिव वॉइस बना है, ही स्टोल माई पेन। ये किसका है, किस टेंस का है ये? देखिए देखिए जल्दी, ये है आपका सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट। और जब सिंपल पास्ट है तो आप क्या लगाएंगे, वाज वर, यानी कि सिंगुलर नाउन होगी अगर ऑब्जेक्ट जो हम आगे ले आएंगे इसको, अगर वो सिंगुलर होगा तो वाज, और प्लूरल होगा तो वर, ठीक है। तो ही स्टोल माई पेन, तो माई पेन है तो क्या है, सिंगुलर है, तो वाज का यूज होगा। अब देखिए आप पैसिव, माई पेन, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को ले आए उठा करके, माई पेन पूरे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ले आए सब्जेक्ट में, माई पेन वॉच, ठीक है, आ गया वॉच। स्टोलन, स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, और ही का इधर जब ही आएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो माई पेन वॉज स्टोलन बाय हिम, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ है ना? चलिए दो एग्जाम्पल और बचे हैं, वो भी देख लीजिए। ये देखिए गाइस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये किस टेंस का है बताना ना पड़े, बस फटाफट गैस करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई एम ड्रिंकिंग वाटर किसका है ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है गाइस, प्रेजेंट, एक सेकेंड दोबारा से लिखूंगी, सही नहीं लिखा गया। ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आपका इज आर एम आता है, उसमें हमने क्या करना है गाइस, प्लस बीइंग करना है पैसिव बनाते टाइम, ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे दिया भी है, अब वाटर को उठा लाइए आगे, ले आए सब्जेक्ट में वाटर, वाटर क्या सिंगुलर है, इज आ गया उसके साथ, फिर बीइंग आ गया इसके साथ, ठीक है। ड्रिंक हो गया, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, बाय मी हो गया, आई है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में ले आए तो बाय मी हो गया, तो क्या बन गया, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा गाइस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ठोको जल्दी से, ठीक है। तो चलिए एक और बचा है, देख लीजिए। दे हैव वोन द मैच, ये किसका है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हैव आया हुआ है ना, दे हैव वोन द मैच, क्योंकि हैव आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो किस में आती है, किस में आती है गाइज, ये देखिए, दे हैव वोन द मैच, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होना है, चेंज, वॉइस पैसिव वॉइस बनाते टाइम हैज़ हैव के साथ क्या लगाना है आपने, बीन लगाना है, हैज़ हैव प्लस बीन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस। मैच को उठा लीजिए, ले आइए आगे द मैच को, द मैच ऑब्जेक्ट है, इसको ले आइए सब्जेक्ट के स्थान पर द मैच। अब मैच हो गया सिंगुलर तो हैज़ आ गया, बीन आ गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हैज़ हैव बीन आ जाएगा। फिर अब वोन, क्योंकि पहले इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे भी वोन। वैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वोन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। द मैच हैज़ बीन वोन बाय देम, और दे का क्या हो गया, बाय देम। तो ये हो गया आपका दे हैव वोन द मैच, पैसिव बनेगा द मैच हैज़ बीन वोन बाय देम। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। और गाइज अगर आपको क्लियर हुई है क्लास आज की, आपको अच्छे से समझ आई हैं चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।